जय श्री राम। सत हनुमान। हर दिन केवल 10 मिनट, कभी कभी 9 मिनट, हम इतना ही समय रोज़ पाठ के लिए निकालते हैं। बहुत सारी गृहिणियाँ बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती। जो कामकाजी लोग हैं, जो दफ्तर जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, या जिनकी जो भी सेट रूटीन होता है उसमें पूजा पाठ के लिए समय अगर हम निकाल भी लेते हैं तो भी हमारा ध्यान प्रभु की तरफ होता नहीं। केवल हमारी जीभा पाठ कर रही है या हमारी आँखें देख रही हैं ईश्वर की मूर्ति को, ज्योति को, पर हमारा ध्यान उधर नहीं होता। हमारा ध्यान अपने रोज़ के धंधों में होता है। तो फ़ायदा क्या है ऐसी पूजा पाठ का? क्यों करना है? छोड़ क्यों ना दें? हम कर क्यों रहे हैं? एक छोटी सी कहानी मुझे याद है, मैंने बचपन में पढ़ी थी। एक आदमी रोज़ अपनी माँ को जाप करते हुए दिखता था। वो घर के काम करती करती राम 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 जपती रहती थी। राम 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 दूध उबल गया, राम 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 पतिदेव नाश्ता कर लो, राम 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 बच्चों उठ जाओ स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, राम 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 दाई से बात कर रही है तुमने पोछा ठीक से नहीं लगाया। तो उस आदमी को बड़ी हंसी आती थी अपनी माँ को देख के। वो अपनी माँ को एक दिन बिठा के कहता है कि माँ तू ऐसा पाठ करती है, उसका फ़ायदा क्या है? तेरा ध्यान तो राम में है नहीं, तू राम राम का रट्टा लगाई हुई है सुबह से, तू अपना काम कर ले आराम से, इतना स्ट्रेस क्यों लेती? तो उसकी माँ ने उसको बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसकी माँ उसको बिठा के कहती है, बेटा प्रभु ने मुझे 5 इंद्रियाँ दी हैं, इनमें से मेरी 4 इंद्रियाँ सांसारिक क्रियाकलापों में, सांसारिक धंधों में लगी हुई हैं। केवल मेरी एक इंद्रिय है, मेरी जीवा, जो प्रभु राम का नाम ले रही है, उसको भी छोड़ दूँ? इसी का तो सहारा है कि कभी ना कभी मेरी बाकी की 4 इंद्रियाँ भी धीरे 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 प्रभु में रमने लगेंगी। तो जो एक इंद्री राम का नाम लेती है उसको छोड़ना नहीं है। आप प्रतिदिन कोई पुस्तक पढ़ते हैं, उसे पढ़िए। ये मत सोचिए कि इसके पढ़ने का आपको क्या लाभ हो रहा है। आप प्रतिदिन कोई रिकॉर्डिंग चला के घर में भजन की आप सुबह सुबह काम करते हैं, कोई आरती प्ले कर देते हैं, कोई पाठ प्ले कर देते हैं, अपने कामों में लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपके कानों में वो रस पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो मन पे असर करता है, आत्मा पे असर करता है। तो कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा बेहतर होता है, इसलिए करिए, समय ज़रूर निकालिए। ये मत सोचिए कि ऐसा करने से हमें प्रभु थोड़ी मिल जाएंगे, मोक्ष थोड़ी मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, मैं जानती हूँ, मुझे भी नहीं मिलेगा। मैं भी जब पाठ करती हूँ तो मेरा ध्यान भी इस पर होता है कि घर के बाकी के कामों की तरफ ध्यान जाता है मेरा भी, पर करना है, रोज़ करना है। तो कथा में इस समय हम पढ़ रहे हैं कि श्री राम गंगा पार उतर चुके हैं और प्रयागराज में स्नान करके, पूजन करके प्रभु श्री राम भरद्वाज मुनि के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन ही असीस मुनीस और अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आनि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने श्री राम को आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आँखों के सामने ही कर दिया हो। कुशल प्रश्न करि आसन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूरण कीन्हे, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मनहु अमीके। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर लाकर दिए। आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। सिय लखन जन सहित सुहाए,
अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हीं अवलोकत आजु। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करि कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शनों को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। करम बचन मन छाड़ी छन, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं। किए कोटि उपचार सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पा सकता। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण केहु, जेहि मुनीस तुम आदरनेहु। मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनु भरद्वाज जी दोनों आपस में विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। अर्थात श्री राम मुनीश्वर भरद्वाज की बड़ाई कर रहे हैं और मुनीश्वर भरद्वाज राम का गुणगान कर रहे हैं। दोनों ही विनम्रता की सीमा है। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्धु दासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी, ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासीन सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोयन आहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाए। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिर नाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ भी चले।
राम सा प्रेम कर